हम राधे राधे। आज की वीडियो में हम वैलिड पैसेज स्ट्रिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारा स्ट्राइवर सर का ए टू जेड डीएसए कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हुए चल रहा हूँ। आपको समझ में आएगा, बस पेशेंस बनाए रखना है, आपको एंड तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने हिसाब से जंप कर जाइएगा। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, बस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। हमें वैलिड पैसेज स्ट्रिंग की बात करी गई है। जैसे कि ये ले लीजिए एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप उसे पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग नहीं है। मान लीजिए वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग तब होगा जैसे मान लीजिए 3 है, ये हमारा ओपन पैरेंथेसिस भी 1 हो और क्लोज पैरेंथेसिस भी 1। अगर यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस 2 है, क्लोज पैरेंथेसिस भी 2 है, तो ये हमारा क्या है, वैलिड स्ट्रिंग के केस में है। मैक्सिमम हमें इसे हैंडल करना है, आप इसे एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इन डेप्थ की। तो आपने नेस्टेड फॉर लूप के बारे में पढ़ा होगा, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। तो नेक्स्ट इन डेप्थ यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3 है, तो कितनी पैरेंथेसिस से क्लोज्ड है, एक हमारा जो कितने पैरेंथेसिस मतलब क्लोज कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस दोनों को लेकर। तो एक हमारा ये है और एक हमारा ये 2। तो नेक्स्ट इन डेप्थ इस केस पे हमारा 2 होगा। ठीक है, आइए मैं आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट से यहां से एक्सप्लेन करता हूं। और क्वेश्चन में जब आप कांस्टेंट पढ़ेंगे तो वहां पे आप जाकर देखेंगे जब, तो वहां पे आप पाएंगे कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग दिया रहेगा। तो उसके लिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा नहीं रहेगा केस कि वहां पे हमें वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग ना रहे। अगर कोई बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है तो उसे इग्नोर करना है, पर आगे बने रहना है, समझते रहना है, पढ़ते रहना है, फोकस बनाए रखना है। तो कांस्टेंट में आप जाके देखेंगे तो वहां पे हमें दिया रहेगा कि वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इंट्यूशन कैसे लगाएंगे, क्या अप्रोच करेंगे, उसको अभी देखते हैं हम। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे काउंट नाम का, जिसे इनिशियलाइज कर लेंगे हम 0 से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमें ओपन पैरेंथेसिस आएगा तो हमें काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर देनी है। ओपन पैरेंथेसिस मतलब जब भी हमें कैरेक्टर ऐसा इनकाउंटर होगा तो हमें काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर देनी है। यहाँ पे हमने 1 कर दिया, जैसे ही यहाँ पे क्लोज पैरेंथेसिस आया हम काउंट की वैल्यू घटा देंगे, क्लोज पैरेंथेसिस आया तो काउंट माइनस माइनस कर देना है। अभी आप इंट्यूशन समझ में जाएंगे, 0 हो गया। फिर हमें ये क्लोज हुआ, हमने कर दिया 1। फिर ये हमें ओपन पैरेंथेसिस क्लोज हुआ, हमने कर दिया 2। फिर हमें क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज हुआ, हमने कर दिया 1। फिर हमें क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज हुआ, हमने कर दिया घटा के 0। फिर हमें ओपन पैरेंथेसिस क्लोज हुआ, हमने कर दिया 1। हमने फिर हमें ओपन पैरेंथेसिस क्लोज हुआ, हमने वैल्यू बढ़ा के कर दी 2। फिर हमें ओपन पैरेंथेसिस क्लोज हुआ, हमने वैल्यू बढ़ा के कर दिया 3। फिर हमें क्लोज पैरेंथेसिस काउंटर हुआ, हमने वैल्यू घटा के कर दी 2। फिर हमें क्लोज पैरेंथेसिस यहाँ पे मिला, हमने फिर वैल्यू घटा दी 1 कर दी। फिर हमें क्लोज पैरेंथेसिस मिला, हमने घटा दी, वैल्यू 0 आ गया। स्टार्टिंग में भी हमारे काउंट वैल्यू 0 थी, एंड में भी हम जो पैरेंथेसिस काउंट किए तो भी 0 आ गया। तो इस केस में हमारा ये वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है। जैसा कि कंस्टेंट में आप जाके देखेंगे तो हमें क्वेश्चन में वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग दिया रहेगा। अब हमें मैक्सिमम डेप्थ एनकाउंटर करना है। तो मैक्सिमम डेप्थ यहाँ पे 3 का ही है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम डेप्थ हमारा 3 का है, जो कि 3 है। तो हम क्या करें, जब हम आइटरेट कर रहे हैं और काउंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, उसी समय हम काउंट और एक डेप्थ नाम का वेरिएबल बना लें, जैसा कि मैंने यहाँ पे करा है। काउंट और डेप्थ नाम का एक वेरिएबल बना लें और मैक्सिमम दोनों में से निकाल के हम डेप्थ में स्टोर करवाते जाएं, तो हमें आंसर मिल जाएगा डिजायर्ड। ये एक अप्रोच है, बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, बट एक सिंपल अप्रोच मैं आपको डिस्कस करके एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि चेक करने के लिए वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, तो आप ये मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, काउंट वैल्यू लास्ट में अगर 0 हो जा रही है तो वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग होगा। ये एक अप्रोच है, आई होप आपको समझ में आया हो। मैं क्वेश्चन को ड्राई रन करके आपको दिखाऊंगा, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द कोड। थोड़ा सा आज वीडियो मैंने 2-3 टेक में ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा था गाइस, उसकी वजह से माफी चाहूंगा मैं थोड़ा, एंड थोड़ा मैं फास्ट भी बोल रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसा कि बताया, एक मेथड है जावा में, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी भी आप लैंग्वेज में है, कोई बैरियर नहीं है, आप जनरल लैंग्वेज पर्पज है तो आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस एक फंक्शन आपको दिया रहेगा, एक वेरिएबल काउंट और डेप्थ बनाना है, जिसको इनिशियलाइज कर देना है 0 से। ये हमारा बेसिकली क्या है, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग को, जावा में कैरेक्टर स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम डॉट टू कैरे मेथड का यूज करते हैं। ये फॉर ईच लूप का यहाँ पे मैंने यूज किया है। इसका काम क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये स्ट्रिंग यह था 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रिंग था। तो यहाँ पे हमारा ये क्या करेगा, जो हमने एक फॉर लूप लगाया है, यहाँ पे हमने फॉर लूप इसलिए लगाया है कि हमें आइटरेट करके हर कैरेक्टर के पास जाना है और हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है, जिसका काम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे मैं बात करता हूँ। अब मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपको, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। अब आते हैं, ध्यान फोकस अब बना लीजिएगा, ड्राई रन करवा रहा हूँ। काउंट की वैल्यू 0 है, डेप्थ की वैल्यू 0 है। ओपन पैरेंथेसिस काउंटर हुआ जैसे यहाँ पे, तो हमने काउंट की वैल्यू कर दी 1। ठीक,
उसके बाद हमने यहाँ पे आए, अभी हमारा काउंट की वैल्यू 1 है, डेप्थ की वैल्यू क्या है 0 है, तो हमें मैक्स डेप्थ में हमारा मैक्सिमम क्या है, इससे निकलेगा 1, 0 में मैक्सिमम क्या है 1, तो डेप्थ में 1 हमारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़े, हमें मिला 1, आगे जब बढ़े यहाँ पे हम, तो हमें यहाँ पे मिला 1, कोई काम नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ यहाँ पे नहीं करना है हमें। फिर यहाँ पे बैठे, हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला, जब क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला तो हमने 1, हमारी काउंट की वैल्यू कितनी थी 1, अभी तक कितनी काउंट की वैल्यू थी 1 थी, हमने उसे घटा के कर देंगे 0। अब हमारा डेप्थ की वैल्यू अब यहाँ पे 1 है, ठीक है, डेप्थ में स्टोर कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू 0 है, तो अब इनमें से मैक्सिमम क्या है 1 ही है अभी भी, तो हमारा डेप्थ में मैक्सिमम अभी 1 स्टोर्ड है। फिर उस प्रकार से हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, हमारी काउंट की वैल्यू घट के अब 0 हो गई है, काउंट की वैल्यू अब घट के फिर बढ़ेगी, यहाँ पे आने के बाद 1 बढ़ेगा, फिर यहाँ पे जाएगा तो हमारी काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, जब हमारी काउंट की वैल्यू जब 2 हो जाएगी उस केस में पहुंचने पे, तो हमारा डेप्थ की वैल्यू अभी रहेगी 1 मैक्सिमम, तो अब इन दोनों का मैक्स लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी वैल्यू घटेगी, 1 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, तब उस केस में भी हमारा मैक्स डेप्थ की वैल्यू जो है वो 2 रहेगी। फिर यहाँ से बढ़ेगा 1, 1 हमारा जो है काउंट की वैल्यू है 2 से छोटा है, तो हमारा मैक्स डेप्थ की वैल्यू कितना रहेगा 2 ही रहेगा। फिर आगे हम बढ़े, हमारा काउंट की वैल्यू बढ़ा 2, 2 इक्वल टू 2 है लेकिन बड़ा नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमारा काउंट वैल्यू हुआ 3, डेप्थ की वैल्यू हमारी 2, तो हमारा बड़ा हो गया काउंट की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा डेप्थ इस केस में जब हम पहुंचेंगे यहाँ पे, तो हमारा डेप्थ की वैल्यू जो स्टोर हो जाएगी वो हो जाएगी 3। अब उसके बाद हम डिक्रीज करते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम रिटर्न करेंगे जब डेप्थ, तो हमें मैक्सिमम डेप्थ मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।